भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब तक सहमति नहीं बनी है। ऐसे मुद्दों में कृषि और ऑटो सेक्टर शामिल है। बातचीत पर यूरोपियन यूनियन की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोबाइल और कृषि पर दोनों पक्षों के अलग अलग मत हैं। दोनों पक्षों में अगले दौर की बातचीत अक्टूबर में होनी है। सर, सबसे बड़ी बाधाएं क्या देख रहे हैं आप इस डील में? ये उत्साह बहुत है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, पर वास्तविकताएं जो जमीन पर है ना, वो बड़ी यथार्थ उनके बड़े अलग से दिख रहे हैं। मेरी कल परसों में बात भी हो रही थी कुछ ट्रेड नेगोशिएटर से जो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन अपना एक बड़ा बाजार गंवा रहा है अमेरिका में नए टैरिफ के कारण, और यूरोपियन यूनियन नए बाजारों की तलाश भी कर रहा है। ऑटोमोबाइल उनका सबसे प्रमुख उत्पादों में से है। बड़ी कंपनियां हैं यूरोप में जो ऑटोमोबाइल बेचती हैं, उनके लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण बाजार था। भारतीय बाजार में वो ऑटोमोबाइल की के लिए बड़ी पहुंच चाहते हैं। भारत की अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। एक सीमा से अधिक भारत अपने बाजार को उदार नहीं कर सकता, नहीं तो फिर घरेलू बाजार में निवेश नहीं होगा। कितनी रियायत दी जाए, इस एफटीए में ऑटोमोबाइल के इंपोर्ट पर क्या स्तर तय किया जाए, अमेरिका के साथ अगर भारत की कोई संधि होती है तो अमेरिकी कारों को बाजार में लाने के लिए क्या इंपोर्ट ड्यूटी तय की जाएगी, और यूरोपीय बाजार के लिए यूरोपीय एफटीए में कैसे कैसे उससे तालमेल किया जाएगा, ये दुविधा की बात है जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। और दूसरा बात घूमकर फिर वहीं आ गई है जहां अमेरिका के साथ फंसी थी। चूंकि अमेरिकी बाजार में यूरोपीय यूनियन के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, डेयरी एक्सपोर्ट्स की जगह कम हो रही है, तो यूरोपीय समुदाय भारतीय बाजार में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, जो अमेरिका भी चाहता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। भारत अमेरिका से संधि न होने की स्थिति में यूरोपीय समुदाय के साथ एक संधि करके अपने निर्यातकों के लिए एक नया बाजार खोलने की कोशिश कर रहा है, पर भारत के निर्यातों का जो बैंडविड्थ है वो सीमित है। ज्वेलरी है, जेम्स ज्वेलरी है, थोड़ा बहुत आप पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं या लेदर जैसे एक्सपोर्ट्स हैं, जिनके लिए यूरोपियन यूनियन में बड़ा बाजार है। तो अभी दोनों पक्षों की तरफ से उत्साह तो है, पर जो वास्तविक निटिग्रिटीज हैं वहां पर उलझन बनी हुई है, ऐसा दिख रहा है।